ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पूज्य संत के, महात्मा जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और घर घर तक हम लोगों को शायद बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अपने प्रवचन से जो है हम लोगों का उद्धार किया है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, जिन्होंने गीता प्रेस में और गीता प्रकाशन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं अपने प्रवचनों से और बहुत सारे लेखों से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी पुस्तक जिसमें श्री पोद्दार जी के जीवन चरित्र के बारे में आप जान सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग उनका जीवन चरित्र जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, बचपन से लेकर और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, क्या क्या किया, पूरे जीवन चरित्र की एक से एक उनकी अच्छी से अच्छी बात इस पुस्तक में संकलित की गई है, जो कि उनके सहयोगी द्वारा ही लिखित है। वो अपने जीवन काल तक, जब तक वो जिंदा थे, वो इस पुस्तक के लेखन को स्थगित करते रहे, परंतु उनके उनके मतलब इंतकाल के बाद, उनके मरण काल के बाद उनके सहयोगी ने निश्चय किया कि मैं उनकी जीवन शैली को जनमानस तक पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास पुस्तक है श्री भाई जी चरितामृत, जिसमें भाई जी के जो है जीवन प्रसंग से जुड़ी बातें उन्हीं के लेखों के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक में किस तरीके से उनके जीवन शैली के बारे में लिखा हुआ है, क्या पूरी चीज़ें किस तरीके से विवरण दिया हुआ है, पूरा हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप और हम मिल के गणेश जी की वंदना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव से। जय श्री पार्वती माता की जय। जय गुरुदेव जी की जय हो। तो दोस्तों, ये है पुस्तक भाई जी चरितामृत। रस सिद्ध संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के जीवन प्रसंग उन्हीं के शब्दों में। ये उनका चित्र दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा। यहाँ पे भी देखिए भाई जी चरितामृत, पीछे देख लीजिए। फिर आप लोग देख सकते हो, मेरे द्वारा विशेष कार्य करवाने की योजना। वास्तव में इस पंच भौतिक शरीर से अपने कर्म के अतिरिक्त मेरे द्वारा कुछ विशेष कार्य करवाने की योजना थी, जिनकी जैसी जितनी योजना थी उनकी कृपा तथा शक्ति से उनका काम बहुत अंश में पूरा हो गया। बहुत यद्यपि मैंने जितना चाहा था, जैसा चाहा था वैसा नहीं हो पाया। यूँ तो जितने लोग मेरे संपर्क में आए उनका कुछ ना कुछ कल्याण तो अवश्य ही हुआ है और होगा, पर जिन लोगों ने मेरे द्वारा स्वार्थवश अनुचित कार्य कराने की इच्छा तथा चेष्टा की, वे प्रायः वंचित ही रह गए। उनकी प्रगति तो रुक गई, कई किसी अंश में क्षतिग्रस्त भी हो गए। भगवान उनका कल्याण करे। यद्यपि जगत के मंगल के लिए जो कुछ हुआ है वह बहुत दूर दूर तक हुआ है तथा उसका प्रभाव व्यापक और दीर्घ काल तक रहेगा। वह क्या है, कैसा है, यह ना मैं पूरा जानता हूँ, ना जानने की इच्छा है। हाँ, इतना जानता हूँ कि वह प्रभु का कार्य और महान है। हनुमान प्रसाद पोद्दार। यहाँ पे देखते हैं, चलिए अंदर, इसके अंदर किस तरीके से विवरण दिया हुआ है, क्या, तो पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले श्रीहरि भाई जी चरितामृत, उनका चित्र दिया, संकलन दिया हुआ है श्याम सुंदर दुजारी जी का।
तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, भाई जी चरितामृत एडिटेड बाय श्याम सुंदर धुजारी। पूज्य माँ रामदेवी पोद्दार धर्मपत्नी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरणों में शारदा समर्पित। प्रकाशक हैं गीता वाटिका प्रकाशक, और यहाँ पे गीता वाटिका गोरखपुर। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ। चतुर्थ संस्करण है श्री भाई जी पुण्य तिथि संवत 2068 ईस्वी। मूल्य जो है मात्र 50 रुपये है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने नर्म निवेदन दिया हुआ है, तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों इसको। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा है दोस्तों नर्म निवेदन। यहाँ पे कोई एक अतरंग बात है पूज्य भाई जी के शब्दों में। बाबा श्री राधा बाबा की कही हुई एक बात मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूँ। बाबा ने जो बात कई लोगों को एकांत में कही थी, उनके उस कथन के अनुसार जिनको इस ढांचे में नील सुंदर नहीं दिखते, उनकी आंखों में दृष्टि नहीं। इस ढांचे में भगवत भाव तो किया जा सकता है और इसमें ना कोई आपत्ति है और ना कोई आपत्ति उठाई जा सकती है, पर इस ढांचे को श्री कृष्ण मानना ठीक नहीं। ऐसी मान्यता सर्वथा हानिकारक है। ऐसा मानने से इस ढांचे के गिरने के बाद तुम लोग अपने को निराशित मानने लग जाओगे। ढांचा तो एक दिन गिरेगा ही। भगवत भाव यदि सच्चा और सही स्तर का होगा तो ढांचा गिरने के बाद भी भगवान इस रूप में आकर संभालते रहेंगे। बाबा तो कहा करते हैं कि हनुमान प्रसाद तो कभी का मर चुका। इस ढांचे के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण क्रियाशील हैं और यह ढांचा श्री कृष्ण जी के संकल्प से ठहरा हुआ है। जिस क्षण उन्होंने संकल्प संवरण किया कि उसी क्षण यह ढांचा गिर जाएगा। इस एक उदाहरण से यह बात समझ में आ सकती है। अर्जुन का रथ तो भीष्म पितामह के बाणों से न जाने कब का जल चुका होता। भीष्म पितामह के आहत होने के बाद कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से वह रथ टिका रहा। युद्ध की समाप्ति के बाद शिविर में पहुंचने पर पहले अर्जुन को ताकर जब भगवान श्री कृष्ण जी उतरे, उनके उतरते ही वह रथ भस्म हो गया। यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से पर काया प्रवेश द्वारा क्रियाशील वपु की तुलना उस वपु से नहीं की जा सकती जो भगवान की संकल्प शक्ति के कारण क्रियाशील है। पर काया प्रवेश की प्रक्रिया तो किसी विशेष देश काल पात्र की सीमा से आबद्ध है, पूर्णतः सीमित है, पर ऐसी कोई सीमा भगवान की संकल्प शक्ति पर लागू नहीं होती। भगवान के लिए सब संभव है। किसी रूप में भी और कहीं भी आना जाना उनकी संकल्प शक्ति के लिए सर्वथा सहज। श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय सूची देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जन्म की पृष्ठभूमि, जन्म के समय बताया गया है कि कब कहाँ क्या क्या हुआ, कब जन्म हुआ, कौन कौन माता पिता है, परिवार का परिचय पूरा, बचपन, भूकंप से प्राण रक्षा, कलकत्ता का जीवन के बारे में बताया गया, स्वदेशी आंदोलन, खादी का प्रयोग और कलकत्ता के गणमान्य लोगों का स्नेहदान, संत प्रवर श्री सेठ जी, श्री दयाल जी गोविंदका जी से प्रथम मिलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, रोड़ा कांड, अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तारी, अलीपुर जेल में, शिमला पाल की नज़रबंदी एवं साधना, बम्बई का जीवन, शीर्षर्थ, नेताओं से घनिष्ठ संपर्क, संत प्रवर, पूज्य सेठ जी की आज्ञा मानकर बम्बई में सत्संग की शुरुआत, भगवान राम के दर्शन, पारसी प्रेत से मिलन एवं अन्य लोगों को संबंध में जानकारी, भगवत कृपा की अनुभूतियाँ, भगवान नाम की कृपा अनुभूति, बम्बई से कल्याण के प्रकाशन का शुभारंभ, कल्याण के लिए गांधी जी का आशीर्वाद, गोरखपुर आगमन, भगवत दर्शन की उत्कंठा, जसीडी हमें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन, गोरखपुर में पुनः भगवत साक्षात्कार एवं भगवान के वार्तालाप के 4 प्रसंग, भगवान नाम का प्रचार। फिर है दोस्तों गीता प्रेस तथा कल्याण, प्रलोभनों से रक्षा, भगवान
महात्मा गांधी के संबंध की मधुर स्मृतियाँ, महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ कुटुंब सा संबंध, मंत्रानुष्ठान के संबंध में अनुभव, निवृत्ति परक प्रकृति, एकांतवास की लालसा, दादरी में एकांत साधना, साधना के लिए रतनगढ़ में एकांतवास, सेवा के कार्य, सार्वजनिक संस्थाओं से संबंध, जीवन में उतारने योग्य आदर्श क्रियाएं, प्रतिकूलता में भगवत कृपा की अनुभूतियां, अलौकिक प्रसंग, देवर्षि नारद तथा महर्षि अंगिराका के साक्षात दर्शन, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भागवत भवन का निर्माण, गोरक्षा आंदोलन, अपनी अनुभूतियों एवं दिव्य स्थिति का पदों में वर्णन विवरण, काव्य रचना की पृष्ठभूमि, उपरामता की चरम सीमा, भाव समाधि, सभी संस्थाओं के उत्तरदायित्व से मुक्त होने की इच्छा, अंतिम क्षणों तक गीता प्रेस के भविष्य की चिंता, वसीयतनामा के कुछ अंश, मेरे प्रिय चौपाए दोहे श्लोक, अमर संदेश, परम श्रद्धेय श्री दयाल गोविंदका जी के संबंध में भाई जी की लेखनी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। श्री हरि भाई जी चरितामृत। जन्म पृष्ठभूमि, मेरा पंच भौतिक शरीर सर्वथा प्राकृत तथा कर्म जनित होने पर भी इसके द्वारा कुछ विशेष कार्य कराने की कोई दैवी प्रेरणा थी। जन्म श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंघानिया के दिनांक 25 अगस्त 1954 के पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्री भाई जी ने लिखा, प्रश्न, आपकी जन्मतिथि। मेरा जन्म आश्विन कृष्ण 12 संवत 1949 17 सितंबर 1892 को शिलांग, जो कि आसाम में है, हुआ था। पिताजी का क्या नाम था? स्वर्गीय श्री भीमराज जी पोद्दार। पैतृक स्थान देश कहाँ के हैं? देश में हम लोग रतनगढ़, जो बीकानेर स्टेट में था, के निवासी हैं तथा व्यापार कलकत्ता तथा आसाम में था। तो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे परिवार का जीवन परिचय दिया हुआ है, परिवार के बारे में डिटेल में दिया हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, बचपन, भूकंप से प्राण रक्षा। यहाँ पे बताया गया सन 1896 में, यानी कि संवत 1953 ईस्वी में आसाम में भयंकर भूकंप हुआ था। उस समय मेरी उम्र करीबन 4 वर्ष की थी। तो अब का ये विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। कलकत्ता में जीवन, सुख भोग सुख के विरुद्ध त्याग तथा संयम का पाठ। यहाँ पे विद्वानों एवं साहित्यकारों से निकट का संपर्क, स्वदेशी आंदोलन, खादी का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, राजस्थानी वेशभूषा में श्री भाई जी। यहाँ पे देखिए, राजनीति की ओर झुकाव, कलकत्ता के गणमान्य लोगों का स्नेहदान। तो बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। ये देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तारी, अलीपुर जेल में। शिमला पाल में नज़रबंदी एवं साधना। भगवान राम के दर्शन। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, और इसमें पूरा उनका जीवन काल की जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इवन आलोचनाओं के बारे में भी लिखा हुआ है। पूरी डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, चित्र दिया हुआ है। कृष्ण भावना प्रचार की अंतर्राष्ट्रीय योजना विचार विमर्श करते हुए श्री भाई जी और स्वामी भक्ति वेदांत तीर्थ।
बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर उनकी जीवन से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, जो भी घटनाएं उनके में पॉजिटिव नेगेटिव घटी वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने बताई है। यहाँ पे उनकी चर्चा की गई है दोस्तों। ये देखिए, ये गीता प्रेस के संस्थापक संत प्रवर श्री सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी का चित्र है। यहाँ पे देखिए, श्रद्धेय श्री सेठ जी के अंतिम अमृतोपदेश। यहाँ पे देखिए, जो जीवन चरित्र है वो उनका 321 पृष्ठों में दिया गया है। 321 पेजेस हैं टोटल, जिसमें उनकी आत्मकथा को लिखा गया है, समाहित किया गया है। यहाँ पे श्री भाई जी की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जो कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, जैसे गीता चिंतन आती है, भगवत चर्चा भाग 1 से 6 तक आते हैं, पद रत्नाकर आती है, श्री राधा माधव चिंतन आती, तुलसी दल, नैवेद्य, भगवत प्राप्ति एवं हिंदू संस्कृति, साधकों का सहारा, भगवतचर्या, पूर्ण समर्पण। तो इस तरीके से बहुत सारी देखिए पुस्तकें आती हैं जो कि श्री भाई जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पे देखिए, आंशिक स्वचरित एवं संपादित पुस्तकें भक्त चंद्रिका, भक्त सप्तरत्न, भक्त कुसुम, भक्त प्रेमी भक्त, तो इस टाइप की हैं। देखिए, भक्तराज हनुमान, सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र, महात्मा विदुर, प्रेमी भक्त उद्धव, भक्तराज ध्रुव, यूरोप की भक्त स्त्रियाँ, आरती संग्रह है। तो इस तरीके से देखिए, अंग्रेजी में भी अनुवादित रचनाएं हैं। यहाँ पे श्री भाई जी द्वारा अनुदित साहित्य टीका साहित्य है। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, रास पंचाध्यायी। अब यहाँ पे गीता प्रेस के अलावा गीता वाटिका प्रकाशन से भी प्रकाशित होती है। यहाँ पे पुस्तकें उनकी, भाई जी पावन स्मरण, श्री भाई जी कथनामृत, श्री भाई जी अलौकिक विभूति, भाई जी चरितामृत, और 2 आध्यात्मिक विभूतियों के प्रेरक प्रसंग। और यहाँ पे श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी द्वारा लिखित पुस्तकें। तो यहाँ पे देखिए, भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएँ, श्री रास पंचाध्यायी, वेणुगीत। तो इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकें दी हुई हैं दोस्तों, और उनका मूल्य भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए, श्री राधा बाबा का साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें हैं। हमारे प्रकाशन कैसेट प्राप्ति के स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, श्री भाई जी पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण गीता प्रेस के आदि संपादक की चुने हुए भावपूर्ण प्रवचनों एवं पदों की सीडी एवं कैसेट की सूची दी हुई है इसके अंदर, है ना। तो ये इस तरीके से है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास भाई जी चरितामृत, जिसमें भाई जी के पूरे जीवन से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक भाई जी चरितामृत, जिसमें भाई जी के पूरे जीवन वृत्तांत की कहानी लिखी हुई है इसके अंदर। तो कैसी लगी आज की आपको पुस्तक? तो पुस्तक के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको पुस्तक? तो उसकी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज भी दोस्तों मैं जो है सिर्फ 100 कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि 100 कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। 100 लोग भी अगर एक कमेंट भी करेंगे तो भी हमारे पास होगा। इष्ट देव को याद करते हुए और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह कंटेंट आपके सामने लाता रहता हूँ। बुक रिव्यूज़ के अलावा मैं जो है बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर की ग्रंथों के अंदर की जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत है, उनके अंदर की पौराणिक रहस्यमय कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँ, तो वो भी आप लोगों के सामने मैं ज़्यादातर लाता रहता हूँ। ठीक है, इतना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह महत्वपूर्ण काम जरूर करिए, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।